दोस्तों वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो कूलर में ये पाइप लगा हुआ रहता है, ये जो पहले से जब हम कूलर ख़रीदते हैं रेडीमेड, उसमें ये जो पाइप ये लगा रहता है और ये घास को गीला करने का काम करता है। दोस्तों इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि एक आध बार अगर आप घास चेंज करेंगे तो पाइप ये फट जाता है, ये देखिए ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का पाइप होता है। तो इसको जो है हम बदली करके इसमें अच्छी क्वालिटी का पाइप लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये देखिए दोस्तों, ये मैं पीवीसी पाइप लेके आया हूँ मार्केट से। इसकी कीमत दोस्तों मार्केट में ऑफलाइन जो है 120 रुपये का पड़ेगा आपको, 10 फुट का पाइप। तो आप ये पाइप ले लेंगे और इसके बाद में इसमें जो भी सामान लगेगा, जैसे कि ये पाइप में जो है ये हमको एंड करने के लिए तो इसको जो है ये एंड बोलते हैं, पाइप एंड। ये हमको 2 लेने पड़ेंगे और इसके बाद में 2 एल्बो लगेंगी। ये 2 एल्बो लेनी है, एक हमको टी लेना है बीच में लगाने के लिए और एक ये हमको निपुल लेनी है, जिसमें समरसेबल मोटर से जो पाइप आएगा वो इसमें लग जाएगा और ये टी में इस तरीके से लग जाएगी, जिससे कि दोनों जगह से जो है वो पानी सप्लाई करना चालू कर देगा। अब जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये लगेगा। तो हमको नापना यहाँ से, जहाँ पे हमारा जो है ये जाली जो है चालू होती है, घास चालू होती है, तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो ये मैंने नापा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 21 इंच। ये देखिए दोस्तों, तो 21 इंच हो गया है। तो 21 से हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 20.5 यहाँ पे रखेंगे हम। तो ये दोनों साइड का हमारा एक ही जैसा होगा। ये देखिए, इसको भी जो है हम 20.5 पाइप काटेंगे। और यहाँ वाला जो है ये जो है 28 है। 28 में से पाइप के 2 टुकड़े होंगे, बीच में टी लगेगा। तो ये 28 में एल्बो, 2 एल्बो लगेगी और एक बीच में टी लगेगा। तो ये हमको इस तरीके से काटना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी में जो है ये देखिए, ये 1.5 इंच की इसमें एक टी जाती है। इसमें जो है 1.5 इंच की जो है एक टी लगेगी। हमको अगर पूरा नाप रहे हैं तो 1.5 इंच लगेगी। तो हमको क्या करना है दोस्तों, आधा इंच जो है पाइप इसके अंदर घुसेगा, यानी कि हमको 1 इंच यहाँ से कम करना है और 1 इंच दूसरी एल्बो से कम करना है। 28 हमने इसमें गिना था, तो 28 में से 2 इंच कम हो गया, 26 इंच बचा। अब 26 इंच के बाद में अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है आधा इंच इसके अंदर, दोनों टी के अंदर जो है पाइप घुस जाएगा। ये 3 इंच है, तो आधा और आधा यानी 1 इंच घुस जाएगा। तो 2 इंच यहाँ पे हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 26 में से 2 इंच गए तो बचे 24 इंच। तो 24 इंच का हमको पाइप काटना पड़ेगा, तब जो है हमारा ये फिक्स आएगा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप जो है पाइप को पहले उसमें अंदर रख के देख लें और उसके बाद में जितनी ज़रूरत हो उतना आप काट लें। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो तरीका बहुत आसान है, उसको क्या करना है हमको, ये जैसे एक साइड पे हमने ये पाइप एंड लगा दिया, तो हम पाइप एंड इसको ठोक देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको एल्बो के साथ में जो है इसको हम नाप लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये हमने इसको पकड़ लिया है और यहाँ पे जो है ये हमारा एल्बो लग जाएगा। तो ये एल्बो देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा और ये हमारा पाइप यहाँ इतना इसके अंदर घुस जाएगा, इतना जो है एल्बो के अंदर घुसेगा। अब हमको यहाँ से जो है इस पाइप को, ये देखिए हमने लास्ट तक इस तरह से इसको लगा दिया एल्बो को। और अब जो है ये हमारा पाइप इसके अंदर भी थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे इतना। तो अब हमको जो है पाइप इतना काटना है। यहाँ पे हमारा पूरा फिक्स हो चुका है और पाइप अब हमको इतना काट लेना है। तो ये जो है इस तरीके से कट चुका है। अब हम इसे साफ़ कर लेंगे, इसको जो है साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर कचरा ना चला जाए, क्योंकि ये हमने जब काटा है तो इसके अंदर कचरा जा सकता है। अब इसको जो है इस तरीके से एल्बो हमने लगा दिया। और अब हम एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम फिक्स आ गया है ये। तो सेम इसी तरीके से हमको दूसरा पाइप भी काटना है। तो हमने एल्बो और ये इसका जो पाइप एंड है ये हमने निकाल लिया है, जिससे कि हमको दूसरा पाइप काटने में सहायता होगी, तो इससे मदद मिलेगी हमको। अब ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से नाप लिया है और ये यहाँ पे इसके बराबर हम दूसरा पाइप भी काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना क्वालिटी में फ़र्क है।
ये देखिए इसका गेज देखिए आप कितना ये पतला है बिल्कुल, और ये देखिए कितना मोटा है। तो आप इससे उम्मीद लगा लो कि ये जो है 1 साल या 2 साल चलता है, और ये कम से कम 10 साल से कम नहीं चलेगा। जब तक कूलर रहेगा उससे ज़्यादा ही चलेगा। ये कूलर ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये पाइप ख़त्म नहीं होगा। तो हम जो है साफ़ कर लेंगे। अब साफ़ करने के बाद में इसमें जो है हम पाइप एंड लगा देंगे और एल्बो लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने 25 के लगभग इसमें नापा था हमने, तो मेज़रमेंट किया था 25 के लगभग। तो हम क्या करेंगे, लगभग जो है आधे के लगभग इसको काट लेंगे, यानी कि 12 या 12.5 के लगभग इसको हम एक हिस्सा काट लेते हैं। तो ये हमने 12.5 यहाँ पे नाप लिया है, और इसको जो है हम इस तरीके से काट लेंगे। कभी भी हम पाइप काटेंगे तो ये सब हमको जो है साफ़ करना होगा। साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें कचरा फंस जाएगा अंदर। इसका जो है नाप करने का तरीका जो है बहुत आसान ये है कि जैसे हमने एक हिस्सा इसका काट लिया था 12.5 इंच का। हमने क्या किया, एक साइड इसमें एल्बो पहना दिया, एक साइड जो है टी पहना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कूलर में ही डायरेक्ट फिट करके देख लेंगे, तब जो है हमारा जो है नापतोल कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो हमारा पाइप बचा हुआ है, उसमें भी एक एल्बो हम इसमें भी पहना देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने इसको एल्बो को बिल्कुल एकदम इससे टच कर दिया, एकदम फिक्स। यहाँ पे ये टी लग चुका है हमारा। अब हमारे पास ये एल्बो वाला पाइप है जो हमने वहाँ पे लास्ट में लगा दिया। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो टी है, इस टी के अंदर भी थोड़ा सा ये घुसेगा पाइप, लगभग इतना आधा इंच के लगभग। तो अब जो है इतना हम पाइप को काट लेंगे, ठीक है ना, इतना पाइप को हम काट लेंगे। तो अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये हमने इस तरह से पकड़ा और हम काट लेंगे इसको। काटने के बाद अब जो है एकदम परफेक्ट कट जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब हमने इसको फिट कर लिया है। अब इसमें छेद करना बाकी है। छेद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, पाइप में एक साइड पर इस तरह से, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक साइड पर जो है पूरा ये लाल कलर की इसमें ये लाइन दिख रही है आपको। बस हमको इसी लाइन पे ही छेद करना है। बहुत आसान है दोस्तों। अब हमारे क्या है, छेद टेढ़े मेढ़े भी नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैंने एक साइड पर जो है पूरे लाल वाला जो लाइन थी वो मैंने एक साइड कर दी है। इससे क्या है, हमको छेद करने में बड़ी आसानी रहेगी। और अब हम इसको पहले फिट करके देख लेते हैं कि हमारा जो है इसमें फिक्स आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमने लगाया, और ये जो है हमारा, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फिक्स हो चुका है, एकदम फिक्स हो गया है बिल्कुल। और ये हमारा सालों साल चलेगा। अब तो अभी हमको इसमें छेद करने बाकी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कैसे छेद करेंगे। यहाँ पे हमको ज़्यादा पास छेद नहीं करना है। इस हम ड्रिल का यूज़ करेंगे। 5 mm की इसमें हमने बिट लगाई है। और ये देखिए, यहाँ पे एंड के पास में यहाँ पे एक मैंने छेद कर दिया है। तो एक यहाँ छेद करेंगे और एक यहाँ करेंगे, और इसके बाद में एक बीच में करेंगे। तो ये 3 छेद हो गए। और फिर यहाँ पे और यहाँ पे 2 छेद यहाँ कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा छेद हमको नहीं करना है। ज़्यादा छेद करेंगे तो क्या होता है, एंड तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए जो है हम 5 छेद से ज़्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर। तो और ये जो सुराख हमने किए हैं, छेद किए हैं, इनको साफ़ कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 से ज़्यादा छेद हमको नहीं करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको कैसे फिट करेंगे। ये हमने यहाँ पे लगाया है इस तरीके से, एकदम से ये फिक्स बैठ गया। ये देखिए, ये फिक्स बैठ गया यहाँ पे ऐसा। अब इसको अब इसको जो है हमको तार की मदद से, जो मैंने तार आपको बताया था वही तार इसको लगाना है यहाँ पे।
अब देखिए दोस्तों, ये हमने जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद में इसमें ये तार हम कस रहे हैं, और ये तार कसने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमने लगभग इतना तार लिया है, ये देखिए इतना के लगभग, और इसको हम काट लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों, इसको हमको ये ध्यान रखना है, ऊपर से ये तार नहीं लगाना है। ऊपर से लगाएंगे तो इसका जो ढक्कन है ऊपर से ठोकना पड़ता है, वो ढक्कन नहीं लग पाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से अंदर से डालेंगे यहाँ से, और अंदर से ही जो है इस पाइप के ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए पाइप के ऊपर से ये निकल गया है। तो अब जो है ये देखिए, ये जो है हमारे पास तार, ये दोनों साइड से दोनों छोर निकल गए इसके। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। तो क्या है, ये पाइप हमारा जो है इसको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से हमने तीन जगह से ये जो तार लगाए हैं, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और एक इसको भी हमको टाइट कर देना है। तो इससे थोड़ी मजबूती भी इसमें आ जाएगी, और ये जो है पाइप हमारा सरकेगा नहीं, सही जगह पे पानी फेंकेगा। तो इस तरीके से ये हमने तार लगा दिया है। तो ये 3 जगह हमने इसको कस दिया। इसी तरीके से 3 जगह वहाँ कसेंगे और यहाँ पे भी कस देंगे पाइप को। यहाँ पे 1 2 3 तार यहाँ, 3 तार यहाँ, और 2 यहाँ पे लगा दी, जिससे कि इसको अच्छा सपोर्ट मिल गया है। अब इसमें जो ये निपुल लगी है, इसको हम टाइट कर देंगे, और इसके बाद में इसमें जो है ये मोटर का कनेक्शन करेंगे हम। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमको कसना पड़ेगा, इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। अब ये जो समरसिबल पंप इसमें लगा हुआ है, इसका पाइप जो है इस पे हम इस तरीके से लगा के, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है चालू हो चुका है पंप। और ये इस तरीके से, ये देखो घास को भिगा रहा है ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये देखिए दोस्तों।